सिर्फ इस लेस का इस्तेमाल करके आज मैं आपके साथ बुटीक स्टाइल कुर्ती का बिल्कुल नया डिज़ाइन शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.5 और नीचे की तरफ से 5 इंच का निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ का नेक बनाना है तो आप 3 और 6 इंच की भी मेजरमेंट रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। तो अब मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और ये देखिए मैंने बॉक्स बनाया है और यहाँ पर मैं आयरन शेप का नेक बनाऊंगी, यानी राउंड नेक नहीं बनाऊंगी। कर्व में इस तरह से मैं आयरन शेप नेक बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ से 2.5 इंच रखूँगी और आप देख सकते हैं लेस की जो चौड़ाई है जो एजेस तक है वो आधा इंच है, लेकिन यहाँ पर मैं 0.3 इंच तक का निशान लगाऊंगी क्योंकि एजेस जो हैं वो अंदर की तरफ दब जाएंगे। यहाँ मुझे फील हो रहा है कि 2.5 इंच मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा रख दिया, तो ऊपर की तरफ मैं आधा इंच रखूँगी और तिरछे में बाहर की तरफ 0.3 का निशान लगाऊंगी। मैं ऊपर की तरफ आपको एक बार और लंबाई बता देती हूँ, ये देखिए 2 इंच है। अब इस तरफ ऊपर की तरफ से 4.1 का निशान लगाऊंगी और फिर बाहर की तरफ तिरछे में मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी और बिल्कुल नेक की शेप के हिसाब से मैं इस तरह से इन दोनों लाइंस को आपस में मिला लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ नीचे की तरफ स्लीट की लंबाई मैंने तकरीबन 10 इंच रखी है, आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। और चौड़ाई तकरीबन मैं 0.7 इंच लूँगी और नीचे की तरफ भी मैं 0.7 इंच की निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ऊपर की तरफ मैं बाहर की तरफ मार्किंग लूँगी। तो यहाँ पर 0.6 की मार्किंग लूँगी मैं, यानी बाहर की तरफ आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और नेक की शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं साथ साथ मिलाते हुए यहाँ पर कर्व शेप दूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी और जहाँ पर मैंने आधे इंच का निशान लगाया है अंदर की तरफ मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी और इस तरह से लंबाई में तकरीबन मैं 3.2 का निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। और अंदर की तरफ भी मैं 0.3 का निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी इस तरह से। पहले बाहर वाली मार्किंग को मैं कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ नेक को भी कट कर दूँगी। तो जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है डिज़ाइन को उस हिसाब से मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से मैं अंदर की तरफ इसको कट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं बुकरम को खोलूँगी क्योंकि हमारे दोनों तरफ का डिज़ाइन डिफरेंट होने वाला है। पहले तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को कट करूँगी इस तरह से बिल्कुल सीधा। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ आधे इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से अंदर की तरफ भी 0.3 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और ऊपर की तरफ 3 पॉइंट, जिस तरह से हमने ऊपर की तरफ लिया था 3.2, तो यहाँ पर भी 3.2 का निशान लगाऊंगी और अंदर की तरफ भी मैं 0.3 का निशान लगाकर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर इसके बाद मैं यहाँ इसको भी कट कर दूँगी। वीडियो के अंदर अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है, ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने कट किया है। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दूँगी, ये देखिए मैंने आयरन किया है। अब बुकरम के बराबर मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी, तो आधे इंच से भी कम यहाँ पर मैं फैब्रिक को छोड़ूंगी और इस तरह से मैं कट कर दूँगी। ये देखिए मैं दोनों तरफ इसको एक जैसा कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है, तो अब मैं नोचिस लगा लूँगी। तो सभी किनारे और राउंड शेप की तरफ मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है, दोनों तरफ अच्छे से कट लगाऊंगी ताकि हमें जो फैब्रिक है अंदर की तरफ पेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर भी मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इस तरह से मैं कट कर दूँगी, बिल्कुल शेप के हिसाब से कट करूँगी जिस तरह हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए मैंने कट कर दिया है, तो यहाँ पर भी मैं कट लगा लूँगी दोनों किनारों की तरफ अच्छे से, क्योंकि ये फैब्रिक जो है अंदर की तरफ पेस्ट होगा। ये देखिए कट लगा लिया है। तो अब मैं इसे अच्छे से, आप कोई भी यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली फैब्रिक ग्लू है। इस तरफ का जो फैब्रिक है अंदर सिलाई की तरफ मुझे प्रॉब्लम करेगा, तो मैं इसको इस तरह से कट कर दूँगी, दूसरी तरफ भी मैं इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है, तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए
जो भी हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक होगा अंदर की तरफ मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी ताकि बुकरम की शेप के हिसाब से ही हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो। अगर पेस्टिंग हमारी बुकरम की शेप के हिसाब से ना हुई तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा बनकर रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अच्छे से आयरन कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल शेप के हिसाब से ही मैंने इसे बनाकर रेडी किया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा होगा मैं इस तरह से कट कर दूँगी। ये देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही प्यारी वाली लेस लगाऊँगी। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर लेस लगा सकते हैं और इस तरह से जो एजेस वाली साइड होगी मैं अंदर की तरफ रखूँगी और सिर्फ डिज़ाइन वाली साइड बाहर की तरफ शो करूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पेस्ट किया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से पैटर्न को रखूँगी और सबसे पहले तो मैं नेक के अराउंड इसको स्टिच करूँगी। शेप के हिसाब से मैं नेक के अराउंड इसको स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। ये देखिए मैंने बुकरम के हिसाब से इसको स्टिच किया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बुकरम के बराबर यानी सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूँगी और बहुत ही एहतियात से यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी ताकि हमारी कोई भी सिलाई कट ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नोचेस लगाऊँगी और ये देखिए सभी तरफ किनारे की तरफ और राउंड शेप की तरफ मैं अच्छे से कट लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अभी मैं इसको सीधी तरफ पलट दूँगी और किनारे वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ मैं इस तरह से निकालने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद अच्छे से मैं इसको आयरन कर दूँगी। अब यहाँ पर भी मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो दोनों तरफ मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से लेस को इस तरह से रखकर बिठाकर पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले तो मैं नेक के अराउंड इसको टॉप की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं नेक के अराउंड सबसे पहले इसको स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद बाहर की तरफ से भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं इसको स्टिच करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला हो तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। मैंने बाहर की तरफ भी स्टिचिंग कर दी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बीच में पर्ल्स लगा लिए हैं। मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनाकर रेडी किया है। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डिज़ाइन पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।